सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो इस ड्राइंग को हम 5 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट जो है हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो पहला पार्ट है आउटलाइन। आउटलाइन को हमने 30% विजिबल रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर बाद में इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सेकंड पार्ट इरेज ही है हमारा। तो जितना लाइट आप रख सकते हो उतना लाइट रखने की कोशिश करना। और आप अगर बिगिनर हो तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ करना। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई अभी तो आप उसको इरेज करके ठीक कर सकते हो, या फिर आप शेडिंग में उसको ठीक कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो आपको यहीं पे ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप जो शेडिंग करोगे उसमें अगर ठीक करने की कोशिश करोगे तो आपका वर्क जो है ख़राब हो सकता है। तो आप यहीं पे उसको ठीक करने की कोशिश की। आप लोग आउटलाइन को जितना ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, आपकी ड्राइंग भी उतनी रियलिस्टिक लग के आएगी, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप्स है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टेप्स हम कह सकते हैं उनको। तो आउटलाइन ही सबसे मेन पार्ट होता है, जिससे कि आपकी ड्राइंग जो है वो डिसाइड होती है कि रियलिस्टिक की ओर जाएगी या फिर नहीं। सो मेक श्योर कि आप आउटलाइन जितना परफेक्ट बना सकते हो उतना परफेक्ट बनाओ। तो आपको ज़्यादा ही डार्क आउटलाइन नहीं बनानी है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा डार्क बनाओगे उतना ज़्यादा आपको इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही लाइट प्रेशर का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए विजिबल हो, बस उतना ही प्रेशर रखना। तो हमारा जो ये आउटलाइन है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड स्टेप है हमारा आउटलाइन को इरेज करना, यानी इरेज। तो आउटलाइन जो है वो आपके लिए विजिबल हो, बस उतना ही इरेज करना। क्योंकि एज अ बिगिनर हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम लोग आउटलाइन को बहुत ज़्यादा ही डार्क रखते हो। मेरी आउटलाइन तो इरेज हो गई है। और अब थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है लेयरिंग। तो 2B पेंसिल से आपको बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ उसको पूरे ड्राइंग में या पूरे आउटलाइन के अंदर आपको फिल कर देना है। तो बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपको ये सब करना है, क्योंकि अगर डार्क प्रेशर आप लोग अप्लाई करेंगे या फिर कहीं पे डार्क करेंगे कहीं पे लाइट करेंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। तो 2B पेंसिल की एक लेयर देने के बाद हम लोग इसको पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर लेंगे पूरा। और ध्यान रखना कि कहीं पे डार्क ना हो जाए ज़्यादा, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट ना छूटे। तो इसके बाद हमारा आ गया है पार्ट 4 हाईलाइट। तो हाईलाइट में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ हाईलाइट के लिए। तो ये जो कोई भी शेप होती है उसके या तो टॉप पे हाईलाइट होता है या फिर कहीं नहीं होता, या फिर कोई एरिया होगा जो फिर थोड़ा सा ऊपर को उठा होगा, तो वहाँ पे भी आप लोग हाईलाइट का यूज़ कर सकते हो। तो हाईलाइट तो हमारा हो गया है ड्राइंग में। तो इसके बाद लेयरिंग हमको दोबारा करनी पड़ेगी। जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे आप लोग 4B पेंसिल से आप लोग डार्क कर लो। कोई शैडो वगैरह होगी या फिर कोई पार्ट ऐसा है जो अंदर को आपको दिखाना है कि ये गहरा है, या फिर आपको उसमें डेप्थ दिखानी है, तो आप लोग उस जगह पे 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। 4B पेंसिल या फिर कोई भी डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और लेयरिंग के हिसाब से आपको करना होगा। तो इतने में ही आपकी ड्राइंग थोड़ी बहुत रियलिस्टिक दिखने लगेगी। आपको भी लगेगा कि भाई हाँ, ये ठीक हो रहा है अभी। और मैं तो जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 4B पेंसिल का यूज़ करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। और अपनी ड्राइंग को कभी भी डार्क करने से मत डरो। जितना ज़्यादा आप डार्क करोगे, जितना ज़्यादा उसमें डेप्थ दिखाने की कोशिश करोगे, उतनी आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लग के आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अभी ये देखो मेरे यहाँ पे ड्राइंग में आपको एक मिस्टेक जो है वो दिख रही होगी, शायद कई लोगों ने नोटिस किया होगा, कई लोगों ने नोटिस शायद नहीं किया होगा, पर मैं उस चीज़ को बाद में कवर अप करूँगा। तो सच बताऊँ तो वो मिस्टेक मुझे भी नहीं दिखी थी, मेरे फ्रेंड ने बताई थी मुझे कि भाई यहाँ पे आपको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, ये पार्ट जो है आपका थोड़ा, या फिर जो ये हैंड है आपका वो बहुत ज़्यादा ही मोटा लग रहा है। तो इतना किसी का होता नहीं है हैंड मोटा, और आप इसको सुधारो। तो मैंने ऑन कैमरा में कर नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस चीज़ को, तो फिर उनके कहने पे मैंने वो गलती को सुधारा था। फिर उसके बाद जो है मेरी ये सेकंड मिस्टेक जो है, ये हैंड का पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पे भी बहुत अलग ही मतलब वो लग के आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि वो हाथ का ही पार्ट होगा। तो ड्राइंग पूरी कंप्लीट होने के बाद मैंने उसको दिखाई थी, तो उसने बोला कि भाई ये चीज़ें हैं जो है आपको सुधारनी चाहिए। तो मैंने उसके बाद उसको सुधारा। तो अभी पेपर स्टम्प से मैंने ब्लेंड कर दिया है, जो 4B पेंसिल का एक लेयर अप्लाई किया था। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि इसमें बाद में बहुत ज़्यादा ही पैचेस दिखती है, या फिर आपको कोई मिस्टेक दिख रही होगी उसमें, तो आप लोग उसको भी आप सुधार सकते हो। तो उसके बाद आप लोग अपना ड्राइंग को जितना ज़्यादा डार्क करने की कोशिश कर सकते हो उतना ज़्यादा डार्क करो। और हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि कई लोग करते हैं पूरी ड्राइंग को डार्क कर लेते हैं, पर ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोगों को जहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे बस वहीं पे डार्क करना है, और
ऐसा नहीं है कि उसमें आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे 6B पेंसिल या 10B पेंसिल आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करोगे, नहीं। उसको पहले आपको 4B पेंसिल, फिर आपको 6B 8B ऐसे करके आप लोग को करना होगा, तभी आप लोग की ड्राइंग में डेप्थ नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखो मैं भी अभी 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए मुझे, तो वहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे तो डार्क होता ही है, तो मैं वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर रहा हूँ। आप पेंसिल से कर रहे हो या पेन से बना रहे हो ड्राइंग, तो दोनों चीज़ में सेम ही होता है, आप लोग को सेम ही चीज़ करनी होती है। तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि मेजर करना आना चाहिए कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क चाहिए, कितना ज़्यादा लाइट चाहिए। बिना डार्क और लाइट के तो कोई भी चीज़ आप लोग डेप्थ नहीं दिखा पाओगे उसमें, और आप लोगों की ड्राइंग भी एकदम फेड फेड सी लगेगी। तो मेरी ड्राइंग भी काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगने लगी है, क्योंकि मैं इन सब स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो करते हुए चलोगे, ड्राइंग ज़्यादा टफ नहीं है, बस हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे मैं पहले सोचता था कि यहाँ पे कौन-सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, मतलब मुझे नहीं पता था कि 6B पेंसिल का क्या यूज़ है, 8B पेंसिल का क्या यूज़ है, या 10B पेंसिल का क्या यूज़ है। बट ये है कि अभी थोड़ा बहुत इस चीज़ में मैं क्लियर कर रहा हूँ अपने डाउट्स, या फिर मैं किसी की यूट्यूब वीडियो देख के क्लियर कर लेता हूँ, या फिर मैं खुद से ही घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, बैठ के। पेन से ज़्यादातर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन उससे भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड होती है। पेन से बेसिकली ये है कि एक बार अगर आप लोग मिस्टेक कर दो, तो फिर पूरी आपकी ड्राइंग जो है ख़राब हो सकती है। तो मैं वही चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरी ड्राइंग ख़राब ना हो। अगर मेरी ड्राइंग ख़राब होती है तो पूरा शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। एक मेंटल कंडीशन बिल्ड हो जाती है कि भाई शुरू से कौन शुरू करे। उससे अच्छा ये है कि मैं और ज़्यादा इस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मेरी ड्राइंग स्किल उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मैं ज़्यादातर हाइलाइट के लिए नॉर्मल चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे नॉर्मल इरेज़र हो गया, या फिर क्ले इरेज़र। क्ले इरेज़र बहुत ज़्यादा ही ठीक है, क्योंकि मैं उसका यूज़ हाइलाइट एरियाज़ के लिए करता हूँ, और कई बार वो मेरे बहुत ज़्यादा और काम भी आ जाता है। जैसे आउटलाइन को मिटाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही सही यूज़ होता है, और जैसे पॉइंट वाले एरियाज़ होते हैं, कहीं पर बहुत छोटे-छोटे आपको हाइलाइट देनी है, तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। हाँ, और ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोग को क्रिएटिविटी आपकी दिखानी पड़ेगी इस चीज़ में। सो बी क्रिएटिव फॉर ड्राइंग। तो कुछ हट के सोचो, कुछ ऐसा जो तुमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो, या फिर कुछ ऐसा जो बस तुम फ़ील करते हो, तो उस चीज़ को पेपर पे उतारने की कोशिश करो। तो अब आते हैं ड्राइंग के, और ड्राइंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों को हाइलाइट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइलाइट हो गया आपका, वो आपको फर्स्ट लेयर पे और आपकी जो लास्ट लेयर पे है, उन दोनों में अप्लाई करना है हाइलाइट। बाकी बीच में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है हाइलाइट करना, और पर ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर हर एक लेयर के बाद आप लोग को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आप लोग शेडिंग पे वर्क करोगे, तो आपको ब्लेंड करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेंसिल के स्ट्रोक जो हमारे होते हैं, अगर हमारी शेडिंग अच्छी नहीं है, तो वो स्ट्रोक्स हमारे दूर-दूर बनेंगे, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए हमको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब मैं ये जो लाइन खींच रहा हूँ, वहाँ पे बेसिकली एक कट है। तो हाथ कटा हुआ है पूरा, और मतलब उसको मैं खुद से सिल रहा हूँ, या तो जो आपके थॉट्स हैं, या फिर आपके जो आप लोग सोचते हो, उस चीज़ पर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। उस चीज़ को आप लोग पेपर पे उतारने की कोशिश करो। तो अभी भी ये देखो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा ही डार्क है, तो मैं उसको डार्क किया, और इसके बाद मैं बना दूँगा यहाँ पे एक सुई, सुई धागा वाली सुई, हाँ, जिससे कपड़े सिलते हैं वही वाली। तो ये जो ड्राइंग है वो मैंने एक रेफ़रेंस से लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से सोच के बना रहा हूँ, पर मैंने इसको एक रेफ़रेंस से लिया था। तो इंस्टा स्क्रॉल करते हुए मुझे ये इमेज मिली। मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, तो मैंने इसको बनाया। तो आप लोग भी किसी को कॉपी करने से अच्छा ये है कि आप लोग कोई अपना थॉट्स हो सकता है, या फिर आप लोग चैट जीपीटी या फिर कोई ऐसा एआई का यूज़ करके भी बना सकते हो कि आपका ये थॉट है, इस पे कोई इमेज बना के दो, फिर आप लोग उसका ड्राइंग कर सकते हो। तो ड्राइंग अभी कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें मुझे चाहिए थे कुछ डार्क एरियाज़, मुझे दिख रहे थे, चूँकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डार्क, तो उनमें मैंने 10B पेंसिल अप्लाई की। तो जो एरिया डार्क था उसको मैंने और ज़्यादा डार्क करके ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद जिस एरिया में शैडो पड़ रही है, उस एरिया को हमें और ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा। तो ड्राइंग में जब डेप्थ ऐड कर रहे हो या फिर वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इससे ड्राइंग ख़राब हो जाएगी या फिर कुछ भी होगा। आप उसको इरेज़ कर सकते हो बाद में, या कोई भी इरेज़र है आपके पास, तो उसका यूज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो वैल्यू ऐड करने के बाद आपको ब्लेंड ज़रूर करना है एक बार। तो हमने कर दिया यहाँ पे ब्लेंड, और उसके बाद हमको करना है
यहाँ पे कुछ डॉट्स बनाने हैं हमने। तो डॉट्स हमने बनाने हैं क्रॉस पैटर्न में। क्रॉस पैटर्न में इसलिए बनाना है क्योंकि उसके बाद हमें उस पर टाँके या फिर धागा, आप जो भी उसको कह सकते हो, वो लगाना है। तो मैंने तो वो पेन से ड्रॉ किया है, लेकिन आप अगर कलर का यूज करना चाहते हो तो आप कलर का भी यूज कर सकते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ आपने बनानी है क्रॉस पैटर्न में। तो मैंने किया है रेड पेन का यूज है, यहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हो। तो ये वाली क्लिप इस फॉर्मेट में इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने उसके लिए इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया है पूरी वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने किसी आर्टिस्ट फ्रेंड को शेयर करना, या फिर आप अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और हाँ, अब से रेगुलर वीडियो आएगी इस चैनल पे, और लॉन्ग वीडियोस भी मैं एक दिन में 2 डालने का ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत सारी ड्राइंग है, एडिट करनी है, पड़ी हुई है वो मेरी गैलरी में ऐसे ही। तो मैं आपसे एक दिन में 2 वीडियो डालूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।